तो हमारे पास क्वेश्चन 29 देखते हैं बच्चों। हमें ये बताना है बच्चों, ये हमें डेल्टा ई की वैल्यू गिवन है और हमें इनको बताना है कि पास्चन सीरीज़ के लिए n1 क्या लेंगे और n2 क्या होगा। देखिए n1 और n2 बताना है बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं लाइमन बामर पास्चन, लाइमन बामर पास्चन, लाइमन के लिए n की वैल्यू 1 है, बाल्मर के लिए n की वैल्यू 2 है, पास्चन के लिए n की वैल्यू 3 है। तो n1 की वैल्यू 3 किसके लिए आ रही है बच्चों? पास्चन के लिए आ रही है। और n2 की वैल्यू 4, 5, 6 किसके लिए होगी? पास्चन के लिए होगी। सो बच्चों बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। द इलेक्ट्रॉन इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज पिक्चर्ड एज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्डर इट टू पोजेस एनर्जी, इन ऑर्डर इट टू पोजेस एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं 31। गिवन बिलो आर स्पेक्ट्रल लाइन्स फॉर एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, मार्क द लाइन्स विच आर नॉट करेक्टली मैच्ड विद वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2। लाइमन के लिए n1 ओके है, लाइमन 1 होता है बच्चों, बाल्मर 2 होता है, पास्चन 3 होता है, ब्रैकेट br लिख देता हूँ, ब्रैकेट के तब 4 होता है बच्चों, पफंड pf कितना होता है बच्चों? 5 होता है। अब चेक कर लेते हैं, इन्होंने लाइमन के लिए 1 दे रखा है, ओके है बच्चों, और बाल्मर के लिए 2 दे रखा है, ठीक है बच्चों, पास्चन के लिए 3 दे रखा है, ये भी ठीक है, पफंड के लिए बच्चों 5 होता है। लेकिन आप देखें इन्होंने फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा है बच्चों? फोर्थ में पफंड के लिए 4 दे रखा है, लेकिन पफंड के लिए 5 होता है। तो एक तो फोर्थ रॉन्ग है जी इनका, फोर्थ। अब देखते हैं बच्चों लाइमन किस में लाई करती है? ये यूवी में लाई करती है। बाल्मर किस में लाई करती है बच्चों? विजिबल में लाई करती है। लेकिन सेकंड वाले देखिए, इसने बाल्मर किस में दिखा रखा है? IR में दिखा रखा है, बाल्मर को IR में दिखा रखा है। तो लाइमन यूवी होती है, बाल्मर विजिबल, और पास्चन ब्रैकेट पफंड तीनों क्या होती हैं बच्चों? IR। लाइमन यूवी, बाल्मर विजिबल, बाकी तीनों इंफ्रारेड। तो बच्चों हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या बन जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे पास दोनों ही आपकी डी नहीं, इसमें कौन से बन रहे हैं? हमारे सेकंड और फोर्थ गलत है ना बच्चों, सेकंड और फोर्थ गलत है। तो हमारा कौन सा आंसर बनेगा बच्चों? सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। फिर बच्चों 32 देखते हैं। व्हाट इज द color corresponding to the wavelength of light emitted when electron in a hydrogen atom undergoes transition from n4 to n2। जब n4 से n2 तक ट्रांजिशन होगी तो बच्चों हमें बताना है ये कलर कैसा आएगा। इसके लिए बच्चों हम लैम्डा निकाल लेंगे। लैम्डा हमारे पास क्या होता है? 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर, हमारे पास किसके वाला है? r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो 1/λ हमारे पास वेव नंबर हम निकाल लेते हैं इसका। तो r की वैल्यू 109, 677, 109, 677। 1/n1 क्या बच्चों? इसमें 2 है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1/4 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर आ गया। और इन वैल्यूज़ को पुट करके बच्चों हम लैम्डा निकाल लेंगे। जब लैम्डा बच्चों हम फाइंड आउट करेंगे, वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे बच्चों, वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं बच्चों इसकी, तो हमारी किस रीजन में लाई करती है बच्चों? ब्लू रीजन में लाई करती है। ये लाई करती है बच्चों हमारी ब्लू रीजन में। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ लाइंस आर ओनली लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा विच अपीयर इन द विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन में अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। सोचिए बच्चों क्या होगा इसका आंसर? बाल्मर सीरीज, बाल्मर किसकी है? विजिबल की है। तो 33 का आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? बी। नेक्स्ट देखते हैं जी एन इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम फॉल्स फ्रॉम 5th एनर्जी लेवल। 5th एनर्जी लेवल से कहाँ आ रहा है जी बच्चों? 5th से किस में आ रहा है बच्चों? सेकेंड में आ रहा है। In which of the following regions spectral lines will observed and is part of which series of atomic spectrum। बच्चों n5 से n2 पर आ रहा है, n5 से n2 पर। तो n2 होता है तो कौन सी होती है बच्चों हमारे पास? n2 होता है बच्चों बाल्मर होती है, और वो कौन सी में होगी? बाल्मर और विजिबल, क्योंकि बाल्मर क्या होती है बच्चों? विजिबल होती है। तो 34 का आंसर बच्चों क्या बन जाना चाहिए? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों द थर्ड लाइन of Balmer series in the emission spectra of hydrogen atom is due to the transition from third line बच्चों। बालिमर में थर्ड लाइन, बालिमर में थर्ड लाइन बच्चों, बालिमर में थर्ड। अब कैसे देखेंगे बच्चों बालिमर में थर्ड? हम कैसे देखेंगे? ये हमारे पास n1 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो और बालिमर कौन सी बच्चों? हमारी सेकंड वाली ये बालिमर है। बालिमर की थर्ड लाइन देखनी है बच्चों, ध्यान से देखना। बालिमर की थर्ड लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ बालिमर, दिस इज सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर, दिस इज थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर। तो बाल्मर के बाद वाली लाइन हो पहली, फिर नेक्स्ट दूसरी, फिर नेक्स्ट तीसरी। तो हमारे पास बाल्मर की थर्ड लाइन क्या आ रही है बच्चों? बाल्मर की थर्ड लाइन 5 आ रही है, 5। तो बच्चों बाल्मर की थर्ड लाइन हमारी 5 आ रही है, 5। तो
हमारे पास क्या आएगा फिर फिफ्थ बोहर ऑर्बिट टू सेकंड, फिफ्थ टू सेकंड आएगा बच्चों, फिफ्थ टू सेकंड। सो सी हमारा बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 36, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट विद एनर्जीज E1 एंड E2 इज गिवन बाय। तो हम जानते हैं बच्चों हमारे पास E2 माइनस E1 डेल्टा E जिसको हम बोलते हैं किसके इक्वल है जी, डेल्टा E हमारे पास किसके इक्वल है, डेल्टा E एच न्यू के इक्वल है, एच न्यू। तो एच न्यू किसके इक्वल है जी, E2 माइनस E1, और हमारा न्यू किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, E2 माइनस E1 अपॉन एच। तो हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा बच्चों, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जी बच्चों, डी इज द राइट आंसर, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं जी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। बेस्ड ऑन द दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन पर बेस्ड होकर इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन ओनली दोज ऑर्बिटर फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज। आप जानते हैं बच्चों, आपने डेफिनेशन याद की है, mvr इज इक्वल टू एंगुलर इंटीग्रल मल्टीपल, किसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए बच्चों, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चों, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशन स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज mvr is equal to nh upon 2 pi. Based on this expression, an electron can move only in those orbits for which its angular momentum is equal to। एंगुलर मोमेंटम बच्चों किसके इक्वल होना चाहिए, हमारा एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, उसके मूव करने के लिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में निकालना है बच्चों एंगुलर मोमेंटम। तो किसके इक्वल है एंगुलर मोमेंटम, NH अपॉन 2 पाई, एन को कितना पुट करना है बच्चों, फिफ्थ, तो 5/2 पुट कर दिया बच्चों हमने, 5/2 का मतलब क्या हो गया 2.5 h अपॉन पाई, 2.5 h बाई पाई। तो अपने पास कौन सा आंसर है बच्चों, डी इज द राइट आंसर, 38 का डी हमारा राइट आंसर बन रहा है बच्चों। 39 देखते हैं बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है आर इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू रेडियस, क्या लिखते हैं बच्चों, ए नोट एन स्क्वायर, और ए नोट की वैल्यू क्या लिखते थे बच्चों इसमें 52.9 पिकोमीटर, 52.9 पिकोमीटर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर, सी लिखा है हमारे पास, सॉरी सी नहीं है, ए है बच्चों, सी नहीं ए है, ए इज द राइट आंसर 52.9 पिकोमीटर। 40th देखते हैं जी क्या कह रहे हैं जी, 40 क्वेश्चन में हमें 40th क्वेश्चन में बोल रहे हैं जी हमें, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट मींस ए नोट की वैल्यू दे दी जी इन्होंने हमें x, देन रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट r3 बताना है बच्चों। तो फार्मूला क्या यूज करना है, ए नोट एन स्क्वायर, ए नोट एन स्क्वायर, ए नोट बच्चों x है, n की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों 9x मींस डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा 41, द longest wavelength doublet absorption transition is observed at 589 and 589.6 नैनोमीटर। एनर्जी डिफरेंस बच्चों डेल्टा ई बताना है, डेल्टा ई। तो हमारे पास क्या होता है डेल्टा ई बच्चों, एच सी ओवर एच न्यू होता है, और एक एच न्यू मीन्स एच न्यू 2 माइनस एच न्यू 1 कर सकते हैं आप, और यह लिख सकते हैं एच सी ओवर लेमडा माइनस एच सी ओवर लेमडा, लेमडा 2 और लेमडा 1, ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं बच्चों आप। तो आप एच और सी को कॉमन ले लीजिए, चाहे एच और सी को कॉमन ले लीजिए, और यहाँ से इसको सोल्व कर दीजिए। लैम्डा, एक लैम्डा 2 है और एक लैम्डा क्या है जी 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 1 है, इसको सोल्व कर लीजिए। एस सी को कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1, ठीक, हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा जी डेल्टा ई के। हमें इनको एनर्जी डिफरेंस बताना है, एच की वैल्यू जानते हैं बच्चों, सी की वैल्यू जानते हैं, और हमारे पास लैम्डा 1 है बच्चों, और हमारे पास क्या है जी लैम्डा 2 है। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यूज़ बच्चों हम यहाँ पुट कर देंगे, और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा ई की वैल्यू हमें बच्चों ऑब्टेन हो जाएगी। तो बच्चों इसमें लैम्डा 1 और लैम्डा 2 कैसे देखेंगे आप आपका आंसर माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी। तो यदि आप अपना प्लस में, क्योंकि चारों आंसर पॉजिटिव ही दे रखे हैं, तो आपको हमें तो सिर्फ डेल्टा ई पूछ रखा है उन्होंने, डेल्टा ई डिफरेंस पूछ रखा है, तो हम इसको, अब हमारा आंसर नॉर्मली रहे, हमें पता है भाई लैम्डा 1 को यदि हम क्या लेंगे हायर ले लेंगे और लैम्डा 2 को लोअर ले लेंगे, तो हमारी वैल्यू जो है डायरेक्ट ही पॉजिटिव में आएगी, अदरवाइज नेगेटिव में आएगी। हमने साइन को कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ हमने डेल्टा ई बताना है बच्चों, डेल्टा ई बताना है, ठीक है। तो लैम्डा 1 को आप क्या ले सकते हैं 589.6 ले सकते हैं, और लैम्डा 2 को क्या ले सकते हैं जी 589 ले सकते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो आपके पास डेल्टा ई आ जाएगा, और डेल्टा ई क्या ऑब्टेन होगा बच्चों, इस केस में आपको डेल्टा ई ऑब्टेन होगा बच्चों आपको बी इज द राइट आंसर बच्चों, इसमें बी आपको डेल्टा ई ऑब्टेन होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बोहर थ्योरी कैन आल्सो अप्लाई टू आयंस लाइक, जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अप्लाई होती है बच्चों, सिंगल। तो हीलियम पॉजिटिव में कितने हो गए बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2 पॉजिटिव में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम 3 पॉजिटिव में 1 इलेक्ट्रॉन,
तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर